श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस लंका कांड। माम भिक्षे रघुकुल नायक धृत बर चाप रुचिर कर सायक मोह महागन पटल ब्रह्मजन संशय विपिन अनल सुर रंजन। हे रघुकुल श्रेष्ठ, अपने सुंदर हाथों में श्रेष्ठ धनुष और सुंदर दीप्तमान बाण धारण किए हुए आप मेरी रक्षा कीजिए। आप महामोह रूपी मेह समूह के लिए प्रचंड वायु हैं, संशय रूपी वन के लिए साक्षात अग्नि हैं और देवताओं के लिए आनंद स्रोत हैं। अगुन सगुन गुण मंदिर सुंदर भ्रमतम प्रबल प्रताप दिवाकर काम क्रोध मद गंज पंचानन बसहु निरंतर जन मन कानन। आप निर्गुण सगुण और दिव्य गुणों के सुंदर मंदिर हैं, ब्रह्म रूपी अंधेरे के लिए प्रबल प्रतापी सूर्य हैं, काम क्रोध और मद रूपी हाथियों के लिए सिंह रूप। आप मुझ सेवक के मन रूपी वन में नित्य वास कीजिए। विषय मनोरथ पुंज कुंज बन प्रबल तुषार उदार पार मन भव बारिधि मंदर परमम दर बारय तारय संसृति दुस्तर। विषय वासनाओं के समूह रूपी कमल वन के लिए आप प्रबल पाला हैं, उदार और मन की पहुंच से परे हैं। भव सागर को मथने के लिए आप मंदराचल हैं। आप हमारे परम भय को दूर कीजिए और हमें दुस्तर संसार सागर से पार कीजिए। श्याम गात राजीव बिलोचन दीन बंधु प्रणारति मोचन अनुज जानकी सहित निरंतर बसहु राम नृप मम उर अंतर मुनि रंजन महिखन मंडन मंडल तुलसीदास प्रभु त्रास बिखंडन। हे श्याम सुंदर शरीर, हे कमल दल के समान विशाल नेत्रों वाले, हे दीन बंधु, हे शरणागत के दुख को छुड़ाने वाले, हे राजा रामचंद्र जी, आप छोटे भाई लक्ष्मण और जानकी जी के साथ मेरे हृदय के अंदर नित्य निवास कीजिए। आप मुनियों को आनंद देने वाले, पृथ्वी मंडल के आभूषण, तुलसीदास के प्रभु और भय के विध्वंसक हैं। नाथ जब ही कौशलपुरी हो ही तिलक तुम्हार कृपा सिंधु में आउब देखन चरित उदार। हे नाथ, अयोध्यापुरी में जब आपका राज तिलक होगा, तब हे दया सिंधु, मैं वहां आपकी उदार लीला देखने आऊंगा। करी बिनती जब शंभु सिधाए तब प्रभु निकट विभूषण आए नाई चरण सिरु कै मधुबानी विनय सुनहु प्रभु सारंग पानी। जब विनती करके शिव जी चले गए, तब विभीषण जी प्रभु के निकट आए और चरणों में मस्तक नवाकर उन्होंने कोमल वाणी में कहा, हे शारंग धनुष के धारण करने वाले प्रभु, मेरी विनती सुनिए। सकुल सदल प्रभु रावण मारयो पवन जस त्रिभुवन विस्तार्यो दीन मलिन हिन मति जाति मोह पर कृपा कीनि बहु भांति। हे प्रभु, आपने कुल और सेना सहित रावण का संहार किया, तीनों लोकों में अपने पवित्र यश का विस्तार किया और मुझ जैसे दीन पापी बुद्धिहीन और जातिहीन पर अनेक प्रकार से कृपा की। अब जन ग्रह पुनित प्रभु कीजिए मंजन करि समर समझीजिए देखी कौस मंदिर संपदा देहु कृपाल कपिन महु कहू मुदा। अब हे प्रभु, इस सेवक के घर को पवित्र कीजिए और चलकर स्नान कीजिए, जिससे युद्ध की थकावट मिट जाए। हे कृपालु, खजाना महल और संपत्ति का निरीक्षण कर वानरों को सहर्ष दीजिए।
सब विधि नाथ मोहि अपनाइए, पुनि मोहि सहित अवधपुर जाइए। सुनत बचन मृदु दीन दयाला, सजल बहे दो नयन बिसाला। हे नाथ, मुझे सब विधि अपना लीजिए और फिर हे प्रभु मेरे साथ ही अयोध्यापुरी को पधारिए। विभीषण जी के कोमल वचन सुनते ही दीन दयालु प्रभु के दोनों विशाल नेत्र प्रेम अश्रुओं से सजल हो गए। तोर कोस ग्रह मोर सब, सत्य वचन सुन भ्रात। भरत दशा सुमिरत मोहि, निमिष कल्प समझात। तापस बेश गात कृस, जपत निरंतर मोहि। देखो बेगी सो जतनु करू, सकानि हो रहु तोहि। बीते श्री राम ने अवधि जाऊ, जो जियत न पावऊ बीर। सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु, पुनि पुनि पुलक शरीर। करेहु कलप भरी राज तुम, मोहि सुमेरहु मन माही। पुनि मम धाम पाहियो, जहाँ संत सब जाही। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उसु दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम ने कहा, हे भाई, सुनो, तुम्हारी संपदा महल आदि सब मेरे ही है। यह बात सच है, परंतु भरत की दशा का स्मरण कर मुझे एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है। तपस्वी के वेश में अपने दुबले शरीर से वे निरंतर मेरा नाम जप रहे हैं। हे मित्र, वही उपाय करो जिससे मैं जल्द से जल्द उन्हें देख सकूं। मैं तुमसे निहोरा करता हूँ। यदि मैं अवधि के समाप्त होने पर जाता हूँ तो भाई को जीता ना पाऊंगा। छोटे भाई भरत जी के प्रेम का स्मरण कर प्रभु का शरीर बार बार रोमांचित हो रहा है। श्री राम ने फिर कहा, हे विभीषण, तुम कल्प भर राज्य करना और मन ही मन मेरा स्मरण करते रहना। फिर तुम मेरे उस परम धाम को पालोगे जहाँ मरणोपरांत सब संत जाते हैं। सुनत विभीषण बचन राम के, हर्षि गहे पद कृपा धाम के। वानर भालु सकल हर्षाने, मही प्रभु पद गुण बिमल बखाने। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनते ही विभीषण जी ने प्रसन्न होकर दया निधान श्री राम जी के पांव पकड़ लिए। सब वानर भालू प्रसन्न होकर और प्रभु के चरण पकड़कर उन्हें दिव्य गुणों का गान करने लगे। बहुरी विभीषण भवन सिधायो, मणिगण बसन विमान बरायो। ले पुष्पक प्रभु आगे राखा, हंसी करि कृपा सिंधु तब भाषा। तदअनंतर विभीषण जी अपने महल को गए और उन्होंने मणियों के समूहों और वस्त्रों से विमान को भरा दिया। फिर उस पुष्पक विमान को लाकर प्रभु के सामने रखा। तब दया सागर श्री राम जी ने हंसकर कहा, चढ़ी विमान सुनु सखा विभीषण, गगन जाई बरसहु पट भूषण। नभ पर जाई विभीषण तब ही, बरषि दिए मणि अंबर सब ही। हे मित्र विभीषण, सुनो, विमान पर चढ़कर आकाश में जाकर वस्त्रों और गहनों को बरसा दो। उसी क्षण विभीषण जी ने आसमान में जाकर सारे मणि और वस्त्र बरसा दिए। जोई जोई मन भावई सोई लेही, मनि मुख मेलि डारी कपि देही। हसे राम श्री अनुज समेता, परम कौतुकी कृपा निकेता। जिसके मन को जो रुचता है वह वही ले लेता है। मणियों को मुंह में डालकर वानर फिर उन्हें खाने की चीज ना समझकर उगल देते हैं। इस कौतुक को देखकर परम विनोदी कृपा निकेत श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित हंसने लगे। मुनि जेहि ध्यान न पावहि नेति, नेति कह भेद। कृपा सिंधु सोहि कपिन सन करत, अनेक विनोद।
उमा जोग जप दान तपना नामक व्रत नेम, राम कृपा नहीं करहि तसी, जसी निष्केवल प्रेम। जो मुनियों को ध्यान में भी प्राप्त नहीं होते, जिन्हें वेद नेति नेति कहते हैं, वे ही कृपा सागर श्री राम जी वानरों के साथ तरह तरह के विनोद कर रहे हैं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, नाना प्रकार के योग, जप, दान, तप, यज्ञ, व्रत और नियम करने पर भी श्री राम जी वैसी कृपा नहीं करते जैसी शुद्ध बुद्ध शुद्ध प्रेम होने पर करते हैं। भालू कपिन बट भूषण पाए, पहिरी पहिरी रघुपति पही आए, नाना जिनस देखी सब कीसा, पुनि पुनि हसत कौशलाधीशा। भानु और वानर वस्त्र और आभूषण पाकर तथा उन्हें पहन पहन कर श्री रघुनाथ जी के पास आए। अनेक जातियों के वानरों को देखकर कौशलपति श्री राम जी बार बार हंस रहे हैं। चितई सब नहीं पर किनि दाया, बोले मृदुन बचन रघुराया, तुमरे बल में रावण मार्यो, तिलक विभीषण कह पुनि सार्यो। श्री रघुनाथ जी ने सबकी ओर देखकर उन पर दया की। फिर वे कोमल मधुर वचन बोले, हे भाइयों, तुम्हारे ही बल से मैंने रावण को मारा और फिर विभीषण का तिलक किया है। निज निज ग्रह अब तुम सब जाहु, सुमिरहु मोहि डर पहु जनि काहू, सुनत बचन प्रेमा कुल बानर, जुरि पानी बोले सब असादर। अब तुम अपने अपने घर जाओ, वहां मेरा स्मरण करते रहना और किसी से ना डरना। ये वचन सुनते ही सब वानर प्रेम विवल हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर आदर पूर्वक कहा, प्रभु जोई कहू तुम ही सब सोहा, हमरे होत बचन सुनि मोहा, दीन जानि कपि किए सनाथा, तुम्हें त्रैलोक ईस रघुनाथा। हे प्रभु, आप जो कुछ भी कहें आपको सब शोभा देता है, परंतु आपके वचन सुनकर हमें मोह होता है। हे रघुनाथ जी, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं। हम वानरों को दीन जानकर ही आपने हमें सनाथ किया है। सुनी प्रभु बचन लाज हम मरही, मसक कहू खगपतित करही, देखी राम रुख बानर रीचा, प्रेम मगन नहीं ग्रह के इच्छा। प्रभु के वचन सुनकर हम लाज के मारे मरे जा रहे हैं। कहीं मच्छर भी गरुड़ की भलाई कर सकते हैं। श्री राम जी का रूप देखकर रीछ वानर प्रेम विभोर हो गए। उन्हें घर जाने की इच्छा नहीं होती। प्रभु प्रेरित कपि भालु सब, राम रूप उर राखी, हर विषाद सहित चले बिन, विविध विधि भाषी, कपिपति नील रीछपति अंगद नल हनुमान, सहित विभीषण ऊपर जे, जूतप कपि बलवान, कही न सकही कछु प्रेम बस भरी भरी लोचन बरी, सनमुख चित वही राम तन, नैनन निमेष निवारी। परंतु प्रभु द्वारा प्रेरित होकर सब वानर भालू श्री राम जी के रूप को हृदय में धारण कर और तरह तरह से विनती करके हर्ष और विषाद के साथ घर को चले। वानर राज सुग्रीव, नील, वृक्षराज जाम्बान, अंगद, नल और हनुमान और विभीषण सहित और जितने महाबली वानर सेनापति हैं, वे कुछ बोल नहीं सकते। प्रेमवश आंखों में जल भर भर कर पलक मारना छोड़ना छोड़कर सम्मुख होकर श्री राम जी के शरीर की और एकटक देख रहे हैं। जय सिया राम। जय सिया राम।